अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने जापान में मैक्स स्कॉलरशिप के लिए अपने एक्सेप्टेंस कैसे लेनी है। और जापान के अंदर मैं आपको बताता चलूँ, टोटल 700 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, मल्टीपल फील्ड्स की हैं, मल्टीपल डिग्री प्रोग्राम्स करा रही हैं। और मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि इंग्लिश प्रोग्राम करवाती हैं, जापानीज़ में नहीं करवाती, बल्कि उनका डिग्री प्रोग्राम जो है वो सारे का सारे इंग्लिश में है। तो इस वीडियो का बनाने का पर्पज़ यही है कि आप आने वाले साल के लिए या आने वाली मैक्स स्कॉलरशिप्स के लिए अपनी फील्ड के लिहाज से कैसे यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, कैसे प्रोफेसर को फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हम पढ़ेंगे कि अपने कनेक्शंस को यूज़ करते हुए कैसे हम जापानीज़ प्रोफेसर या उनकी लैब्स तक या रिसर्च लैब तक या एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च लैब तक जा सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम को हम कैसे सर्च कर सकते हैं और अपनी रिसर्च फील्ड के लिहाज से प्रोग्राम्स को कैसे सर्च कर सकते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो के स्टार्ट में। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और जितने भी नए ग्रेजुएट्स हो रहे हैं उन सबको बाहर जाने की अब ज़रूरत है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हासिल कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। तो मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, खासतौर पे जो रिसर्च फील्ड के हैं, स्कॉलरशिप फील्ड के हैं, फार्मासिस्ट हैं, या किसी ना किसी तरीके से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर पे स्टडी वीज़ा पे या स्कॉलरशिप वीज़ा पे। तो सबसे पहले आप जापान में यूनिवर्सिटीज़ अगर तलाश करना चाहते हैं तो सबसे पहला तरीका ये है कि अपने कनेक्शंस को यूज़ करें। कनेक्शन से यूज़ करने का मतलब ये है कि आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स, आपके दोस्त, आपके ऐसे लोग जो आप जानते हैं कि या तो वो जापान में हैं या जापान में उनके कोई जानने वाले हैं, या वो जापान की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। पर्सनली अगर आपके पास ऐसे कोई कॉन्टैक्ट हैं, तो इससे बेहतर ज़रिया कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वही आपको बेहतर बता सकते हैं कि कौन सी फील्ड में कौन सा प्रोफेसर ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी वहाँ की रैंकिंग की यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी में ज़्यादा अच्छे पैसे मिल रहे हैं स्कॉलरशिप के, कहाँ पे गुजारा करना ज़रा ज़्यादा ईजी है, ईजी टू गो है, यूज़र फ्रेंडली है, और कहाँ पे हमें अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है। पर्सनल कनेक्शन जितने भी हैं ना, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक, लिंक्डइन यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में आ सकें। प्रोफेसर के साथ अगर आपका कनेक्शन हो जाता है तो पहले उसके साथ अपना ईमेल में तबादला करें कि आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, उसका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, उसके रिसर्च प्रोजेक्ट्स क्या हैं, आप उसमें क्या कर सकते हैं। देन आप उसके लिहाज से ही आप उससे रिक्वेस्ट करें कि वो आपको एक्सेप्ट करे फॉर दिस स्कॉलरशिप, क्योंकि मैक्स स्कॉलरशिप के लिए आपके पास एक्सेप्टेंस होना लाजमी है। नेक्स्ट है, अगर आप चाहते हैं कि आपको मैक्स स्कॉलरशिप मिले, तो मैक्स स्कॉलरशिप की बहुत सारी स्कॉलरशिप उन लोगों को दी जाती है जिनकी यूनिवर्सिटीज़ का इल्हाक होता है आपके मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ के साथ, मतलब पार्टनर इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैक्स स्कॉलरशिप्स। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के पार्टनर इंस्टीट्यूट्स आपके मुल्क में भी शामिल हो सकते हैं, तो उनको भी स्कॉलरशिप दी जाती है। सो अगर आपकी यूनिवर्सिटी एज़ अ पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ में आती है, जो कि ये जापानीज़ यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप में है, तो सिर्फ़ आप लोगों को ही स्कॉलरशिप दी जाएगी उस क्राइटेरिया के अंदर। इसके अलावा आप अपने दोस्तों के अलावा, अपने पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ के अलावा कैसे सर्च कर सकते हैं, तो आप कि आपका कोई इनडायरेक्ट फ्रेंड है। इनडायरेक्ट फ्रेंड ऐसा कि जो आपका फ्रेंड तो नहीं है, लेकिन आपके दोस्त का आगे दोस्त है, और वो वहाँ जापान में पढ़ रहा है, और वो आपके लिए वहाँ पे कनेक्शन पैदा करे और आपको बताए, एडवाइस करे कि आप कैसे वहाँ पे प्रोफेसर्स के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे वीक सोर्स है। सबसे स्ट्रॉन्ग सोर्स है आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, या आपकी यूनिवर्सिटी अगर पार्टनरशिप में है वहाँ पे किसी भी मैक्स स्कॉलरशिप वाली यूनिवर्सिटी के साथ, ये एफिलिएशन रखती है कोई भी। फिर आप वहाँ पे इंग्लिश में प्रोग्राम कैसे सर्च कर सकते हैं, ठीक है? तो बहुत सारे लोग हमें ये शिकायत करते हैं कि मैक्स स्कॉलरशिप्स के प्रोग्राम इंग्लिश डॉट नहीं मिलते, इंग्लिश डॉट कोर्सेज़ नहीं मिलते, इंग्लिश लैंग्वेज वाले कोर्सेज़ नहीं पढ़ते, ऐसी डिग्री नहीं मिलती जिसका थीसिस और जिसकी डिग्री जापानीज़ के अलावा इंग्लिश में हो। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जापान में 90% प्रोफेसर्स को इंग्लिश आती है। उनकी जो डिग्रीज़ है वो किसी न किसी और अच्छे कंट्री से होती है, जैसे यूएसए से या यूरोप से, तो उन सबको इंग्लिश आती होती है। तो उन सबको आप इंग्लिश में सब कुछ लिख के दे सकते हैं, वो इसको समझते भी हैं और अच्छे लेवल पर आपको समझा भी सकते हैं इंग्लिश में, या आपकी ईमेल का जवाब भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि आप जापानीज़ भी आपको आती हो, तो जापानीज़ का N2 लेवल आपको चाहिए होता है। साइंस वाली फील्ड के अंदर अगर आप सोशल साइंसेज़ से हैं, तो आपको N1 लेवल तक जापानीज़ को आना चाहिए। हर यूनिवर्सिटी की अपनी-अपनी रिक्वायरमेंट है। आप उनके यूनिवर्सिटीज़ के वेब पेज पे या पेजेस पे इनकी रिक्वायरमेंट्स को देख सकते हैं, कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या-क्या उनके वेब लिंक्स हैं, ये सब कुछ आगे आएगा। स्टे ट्यून्ड। इसके अलावा अगर आपकी इंग्लिश फॉर्च्यूनेटली आपकी जो डिग्री है वो इंग्लिश में आ गई है, तब आपने उस यूनिवर्सिटी की साइट पे जाना है, वहाँ पे उनका करिकुलम देखना है और आपने देखना है कि कितने प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो आपको इंग्लिश में टॉट किए जाएँगे। कुछ हेल्पफुल लिंक हैं, जैसे ये जापानीज़ स्टडी सपोर्ट,
इसको आप ब्राउज कर सकते हैं। स्टडी सपोर्ट के सर्च कैसे कर सकते हैं जापानीज स्कॉलरशिप्स को, उसका लिंक दे दिया गया है। स्टूडेंट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिंक्स दिए गए हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज ऑफ जापान का लिंक दिया गया है। आप सारे इन लिंक को थॉरली देख सकते हैं, इनको स्टडी कर सकते हैं और फोकस कर सकते हैं आपके एग्जैक्ट प्रोग्राम पे, एग्जैक्ट प्रोफेसर पे, एग्जैक्ट डिग्री पे। नेक्स्ट है आपका, अगर आपने स्पेशलाइजेशन के लिहाज से किसी प्रोफेसर को देखना है तो गूगल है, लिंक्डइन है। इसके अलावा पोटेंशियल सुपरवाइजर्स का आपको पता चल सकता है उनकी प्रोफाइल से, उनकी गूगल प्रोफाइल से, खासतौर पे उनका ऑर्सिट से, उनके ऑर्सिट रिसर्च नंबर से, वेब ऑफ साइंस से और यूनिवर्सिटीज के इंटरनेशनल स्कूल की साइट से। ठीक है। नेक्स्ट प्रोफेसर, आप फील्ड बाय फील्ड भी सर्च कर सकते हैं। ये मैंने एक साइट लिखी है, इस साइट के ऊपर आप कीवर्ड लिखेंगे तो आपको कीवर्ड के लिहाज से सारे प्रोफेसर्स का रिसर्च एरिया पता चल जाएगा। आपने रिसर्च एरिया को सिलेक्ट करना है, फिर आपको इस अपने रिसर्च एरिया के हिसाब से जो जो वहां पे प्रोफेसर होंगे उन सबका पता चल जाएगा। ये एक बहुत ही यूजफुल वेब लिंक है जिसने भी बनाया है, तो बहुत आसान कर दिया उसने इस तरीके को। और इस तरह से आप इंडिविजुअल प्रोफेसर को भी देख सकते हैं और उन प्रोफेसर्स को भी सर्च कर सकते हैं जो कि मैक्स स्कॉलरशिप दे सकते हैं। ये पोटेंशियल है, अगर वो आपके अंदर कोई पोटेंशियल देखेंगे तो आपको वो एडवाइस कर सकते हैं कि आप इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें, एंड दे कैन बी अ रिसोर्स पर्सन फॉर यू फॉर दैट स्कॉलरशिप इन देयर। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमारे पास डिजिटल ग्रेजुएट स्कूल पैम्फलेट्स हों, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारा कोई सोर्स ऐसा है जहाँ पे हमारे पास इंटरनेशनल सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट्स हैं, तो आप अगर सेल्फ फाइनेंस के तौर पर जाना चाहते हैं तो आप इस वाले शोबे को देख सकते हैं। यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे शोबे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप नहीं देनी होती, लेकिन लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं, सेल्फ फाइनेंस होके जाना चाहते हैं, अपने पैसों पे जाना चाहते हैं, अपनी फंडिंग पे जाना चाहते हैं, तो आप वैसी स्पेसिफिक फील्ड को भी यहाँ पे देख सकते हैं। फिर अपने प्रोफेसर को स्क्रीन करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, आप गूगल को देख सकते हैं, गूगल पे उनकी एक्टिविटीज को देख सकते हैं, गूगल पे उनकी रिसर्च प्रोफाइल को देख सकते हैं, और आप ये भी देख सकते हैं कि क्या उसको, आपके जो सर्च करने वाला जो आपका सर्च प्रोफेसर है उसको इंग्लिश आती है, जापानीज आती है, ये सारा कुछ उसकी प्रोफाइल में लिखा होता है, उसकी सीवी पे लिखा होता है, जो सीवी आपको ऑनलाइन मिलती है। फिर इसके अलावा उसकी पब्लिकेशंस के लिहाज से भी उसको सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेसर को ये भी देख सकते हैं कि जो आपको डिग्री चाहिए क्या प्रोफेसर आपको वही डिग्री देगा, क्या उसी डिग्री के हिसाब से आपको सुपरवाइज करेगा या नहीं करेगा। फिर आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कहाँ पे है, वर्ल्ड रैंकिंग में वो यूनिवर्सिटी आती है या नहीं आती, और आपका जो प्रोफेसर है वो फुल प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है या असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो ये आइडिया आपको पहले से होना चाहिए। फिर आपकी जो फील्ड है, क्या आपकी फील्ड के लिहाज से वो लैब वहाँ पे अवेलेबल है जहाँ पे आपने काम करना है। इससे रिलेटेड आप उसके रिसर्च ग्रुप वाले पार्टनर्स या स्टूडेंट से बात कर सकते हैं, ऑनलाइन उनसे बात कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोफेसर की ऑनलाइन प्रोफाइल्स भी पड़ी हुई हैं जिसमें उन्होंने बताया होता है कि उनके पास कौन कौन से स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, उनका ईमेल भी दिया होता है, तो इस तरह से भी आप सर्च कर सकते हैं। ये जापान की कोई 20 मैंने यूनिवर्सिटीज लिखी हैं, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो मैक्स स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर करती हैं हर साल, और बहुत सारे लोग इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ भी रहे हैं। तो आपकी भी कोशिश होनी चाहिए, इन यूनिवर्सिटीज में जाएं, इनके पेजेस को देखें, इनकी लैब्स पे क्लिक करें, रिसर्च प्रोफाइल पे क्लिक करें, रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करें, तो आपके प्रोफेसर की पूरी डिटेल आ जाएगी। अपना जो आपने काम किया है उस लिहाज से आप अपनी सीवी बनाएं, और उसके बाद आपने अगर कोई प्रोजेक्ट किया है तो उसको भी सीवी में ऐड करें। आपने कोई फ्यूचर इंटेंशन या फ्यूचर मोटिवेशन आपके पास या फ्यूचर स्टडी प्लान है उस प्रोफेसर की रिसर्च के हिसाब से, उसको भी सीवी में आप ऐड करें। फिर एक अपना अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाएं सीवी का, और उस प्रोफेसर की ईमेल करें, जो भी एड्रेस आपको वहाँ पे उनकी साइट पे मिलता है ईमेल एड्रेस, एक अच्छी सी ईमेल लिखें। ईमेल कैसे लिखनी है, सुपरवाइजर को कैसे फाइंड करना है, इसकी एक मैंने अलग से भी वीडियो बनाई हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वो वीडियो भी अवेलेबल है, आप वहां से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आपने उन प्रोफेसर्स को ईमेल करनी है, वहां पे आपने उनको कहना है कि ये मेरी सीवी है, ये मेरा रिसर्च वर्क है, ये मेरी इंटेंशन है, ये मेरा मोटिवेशन है, ये मेरा प्लान है, तो मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, मेरी मेरी ये ख्वाहिश है कि मैक्स स्कॉलरशिप की टीम में आ जाऊँ। तो मैक्स स्कॉलरशिप के लिए मुझे आपकी एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, आप मेरे डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करें। ठीक है, फिर वो जो एडमिनिस्ट्रेशन के पास आपके डॉक्यूमेंट्स जाएंगे इंटरनेशनल ऑफिस में, वो आपको मैक्स स्कॉलरशिप की टीम जो है वो आपसे राब्ता करेगी, आपके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेगी, और अगर वो अच्छे लगेंगे उनको तो वो आपको नॉमिनेट कर देगी मैक्स स्कॉलरशिप के लिए, और आप मैक्स स्कॉलरशिप के विनर हो जाएंगे। नेक्स्ट विनर होपफुली आप ही होंगे इंशाल्लाह। अपनी भरपूर कोशिश रखें, हम पढ़े लिखे हैं, हम आगे जा सकते हैं, किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप वेबसाइट को अच्छा सा अंडरस्टैंड करें, लोगों के पोर्टफोलियो, प्रोफेसर के पोर्टफोलियो को अच्छा सा अंडरस्टैंड करें, उनकी रिसर्च को अंडरस्टैंड करें, बेदरेक बेतुकी ईमेल्स ना करें, टू द पॉइंट ईमेल करें, टू द पॉइंट प्रोफेसर को करें, टू द पॉइंट रिसर्च एरिया के हिसाब से करें। ईमेल्स का अंबार ना लगा दें हर हर प्रोफेसर को, बल्कि प्रोफेशनल रहें और अपने एथिक्स के साथ काम करें।
इसके अलावा जब आपने अपनी ईमेल भेजनी है एक्सेप्टेंस लेटर के लिए और पॉजिटिव रिस्पांस के लिए, उसके साथ आपका रिसर्च प्लान लगा हो तो आपके प्लस पॉइंट है। अगर आपको फाइनल प्रोजेक्ट की डिटेल भी उस सीवी में लिखी हुई है, रिकमेंडेशन लेटर्स भी हैं, एवेल्युएशन लेटर्स भी हैं आपके, आपकी अच्छी सी सीवी है, आपका मोटिवेशन लेटर है उस प्रोफेसर के हिसाब से जो आपको जिस जगह पे आप भेज रहे हैं, आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह सारी लगी हुई हैं, तो आप एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए। आपकी एप्लीकेशन एक स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन बन जाएगी। फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ उनको ईमेल कर सकते हैं ताकि वो आपके डॉक्यूमेंट्स को एवेल्युएट करे। एमएक्स स्कॉलरशिप की टीम, एडमिनिस्ट्रेटिव टीम आपको जब एवेल्युएट कर लेगी, देन यू आर गुड टू गो फॉर मैक्स स्कॉलरशिप। इंशाल्लाह यू विल डिजर्व दिस। गुड लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।